बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, आप इससे पहले अच्छी तरह से जान चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार या मुख्तलिफ़ सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको मैं दोबारा यहाँ पर दोहरा देता हूँ ताकि उनके नाम एक बार फिर आपके जहन में आ जाएं। मसलन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन सिस्टम, स्टीम जेट सिस्टम, वर्टेक्स ट्यूब सिस्टम, थर्मोकपल सिस्टम वगैरह वगैरह। तो इनमें से सबसे अहम तरीन जो सिस्टम है वो कंप्रेशन सिस्टम है। हर वो सिस्टम जिसमें कंप्रेसर लगाया गया होता है उसको कंप्रेशन सिस्टम कहा जाता है। तो हर कंप्रेशन सिस्टम में चार अहम तरीन असूल या अमल इख्तियार किए जाते हैं, जिनकी वजह से हर कंप्रेशन सिस्टम अपना काम करता है और इन चार अमलों की वजह से किसी भी जगह पर हम ठंडक या हीटिंग हासिल कर सकते हैं। ये चार अमल मैं बारी बारी आपकी खिदमत में बयान करूँगा ताकि आपको अच्छे अंदाज से इनके मतलब वाकफियत हासिल हो जाए। सबसे पहला अमल जो इख्तियार किया जाता है उसको कंप्रेशन कहा जाता है। उर्दू में हम इसको अमले दबाव कह सकते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग के दोनों तरफ दबाव डाला जा रहा है। इस दबाव को डालने को ही कंप्रेशन कहा जाता है। किसी कंप्रेसर के अंदर ये कंप्रेशन का अमल किस तरह से रूनुमा होता है, इसको समझने के लिए आप इन दो तस्वीरों को बगौर देखिए। आप देखेंगे कि तस्वीर नंबर 1 में इस वक्त आपको एक सिलेंडर दिखाया गया है और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन जिसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड लगा दिया गया है। कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन कंप्रेसर के सिलेंडर के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है और ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है। तो तस्वीर नंबर 1 के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इस वक्त पिस्टन सबसे नीचे यानी बॉटम डेड सेंटर पर मौजूद है। तो इस वक्त हमारा सिलेंडर वो रेफ्रिजरेंट या गैस से भरा हुआ है। इस वक्त अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि गैस का जो हुजम है वो 4 मुकाब सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस का दबाव 10 पाउंड फी मुरब्बा इंच है, जबकि दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तस्वीर नंबर 2 में आप देखें कि अब हमारा जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस को ये पिस्टन प्रेस करेगा, उसको दबाएगा। दबाने की वजह से गैस का हुजम वो कम होना शुरू हो जाएगा। हुजम के कम होने की वजह से जो सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और बड़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जूं जूं पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस का हुजम कम होता जाएगा और गैस का दबाव बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह से साथ ही साथ गैस का दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त गैस का हुजम 4 मुकाब सेंटीमीटर से कम होकर 1 मुकाब सेंटीमीटर हो गया है, जबकि दबाव जो पहली तस्वीर के मुताबिक 10 पाउंड फी मुरब्बा इंच था अब वो बढ़कर 150 पाउंड फी मुरब्बा इंच तक पहुंच गया है और इसी तरह से दर्जा हरारत में भी इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था जो बढ़कर अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तो ये होता है हमारा कंप्रेशन सिस्टम। कंप्रेशन की वजह से गैस को दबाया जाता है और गैस को प्रेस करने की वजह से गैस का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और गैस का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस अमल को
कंप्रेशन का अमल कहा जाता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो दूसरा अहम तरीन अमल किया जाता है उसको कंडेंसिंग कहा जाता है या कंडेंसेशन। उर्दू में इसको अमले तकसीफ कहते हैं। ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर बुखारात को ठंडा करके उन्हें माए हालत में तब्दील किया जाए, इस अमल को कंडेंसिंग का अमल कहा जाता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर पानी को गर्म किया जाए तो पानी बुखारात बनकर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। ये पानी बुखारात क्यों बना? पानी बुखारात इसलिए बना कि जब नीचे हमने पानी की आग जलाई तो इस आग की हरारत पानी में दाखिल होती है, तो इस हरारत की वजह से पानी अपनी हालत को तब्दील कर लेता है। ये माए हालत से तब्दील होकर बुखारात की हालत में तब्दील हो जाता है। ये बुखारात क्यों बने? ये बुखारात बने हैं हरारत की वजह से। तो इन बुखारात के ऊपर अगर आप एक प्लेट लगा लें, कोई धाती प्लेट, तो जब बुखारात इस धाती प्लेट के साथ जाके टकराएंगे तो आप देखेंगे कि ये बुखारात दोबारा फिर कतरात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दोबारा फिर पानी के कतरे बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जो हरारत पानी ने बॉयल होते हुए, उबलते हुए अपने अंदर जज़ब की थी और उसके अमल की वजह से ये पानी बुखारात बनकर ऊपर उठा था। जब ये बुखारात इस प्लेट के साथ टकराएंगे तो प्लेट की सतह चूँकि ठंडी होती है और साइडों से और ऊपर से इस प्लेट को हवा भी लगती रहती है, जिसकी वजह से ये पानी के बुखारात कंडेंस हो जाते हैं। यानी पानी के बुखारात ने जो हरारत जज़ब की होती है वो अपनी हरारत को खारिज कर देते हैं। जब पानी के बुखारात में से हरारत खारिज हो जाती है तो यही बुखारात ठंडे होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी असूल के तहत हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखते हैं कि जब हमारी गैस कंप्रेसर से बाहर निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है और उसका दबाव भी ज़्यादा होता है और ये बुखारात की हालत में होती है। इन बुखारात को कंडेंसर के अंदर ठंडा किया जाता है। इनको ठंडा करने के लिए हवा से मदद ली जाती है या बाज़ औक़ात पानी से भी मदद ली जा सकती है। जब कंडेंसर के अंदर ये बुखारात चलते हैं तो जूँ ये कंडेंसर के अंदर अपना फासला तय करते हैं तो इनकी हीट या इनकी हरारत हवा में या पानी में खारिज होती रहती है। इनकी हीट जब खारिज हो जाए तो ये बुखारात ठंडे होकर माई की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि कंडेंसर के आखिरी लाइन पर पहुंचकर ये बुखारात मुकम्मल तौर पर बुखारात की हालत में से तब्दील होकर माई की हालत में तब्दील हो चुके होते हैं। तो इस अमल को हम कंडेंसिंग का अमल कहते हैं और इसीलिए कंडेंसर को कंडेंसर कहा जाता है क्योंकि उसमें कंडेंसिंग का अमल होता है। बुखारात को ठंडा करके उन्हें माई हालत में तब्दील किया जाता है। तो ये बड़ा अहम तरीन असूल है जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम इख्तियार किया करते हैं। तीसरा अहम तरीन असूल जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इख्तियार किया जाता है उसको एक्सपेंशन या अमले फैलाव कहा जाता है। ऐसा तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से माए को फैलाया जाए या माए को एक तंग सुराख में से गुजार कर उसको एक खुले सुराख में इस अंदाज से लाया जाए कि उसके दबाव में कमी वाक़ई हो जाए और वो माए दूर तक जाकर गिरे। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है और इसके आगे स्प्रे नोज़ल लगाकर जब हम स्प्रे नोज़ल के ज़रिए से पानी को बाहर निकालते हैं तो स्प्रे नोज़ल के एक तंग सुराख में से जब ये पानी प्रेशर के साथ निकलता है तो वो बहुत दूर तक जाता है और साथ ही साथ ये बाहर निकलते हुए फैल जाता है। फैलने की वजह से इसके दबाव में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। इसी अमल को हम एक्सपेंशन का अमल कहते हैं। आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि एक एवेपोरेटर के साथ एक एक्सपेंशन डिवाइस लगाई गई है। इस एक्सपेंशन डिवाइस का यही काम होता है कि रेफ्रिजरेंट के बहाव को कंट्रोल करना, उसके दबाव को कम करना और उसको फैलाकर एवेपोरेटर के अंदर दाखिल करना।
तो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर लिक्विड हालत में तब्दील होती है उसको एक्सपेंशन डिवाइस के ज़रिए से एक्सपेंशन डिवाइस में से गुजार कर फिर एवेपोरेटर में भेजा जाता है। जब एवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाती है तो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर प्रेशर आप देखें तो 150 psi का यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जिसका दबाव बहुत ज़्यादा है एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर निकलती है तो तंग सुराख में से निकलकर जब ये खुले सुराख में आएगी एवेपोरेटर के तो वहाँ पर इसका दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा कि रेफ्रिजरेंट तंग सुराख में से निकलकर जब खुले सुराख में आती है तो ये फैल जाती है, एक्सपेंशन का अमल हो जाता है, यानी अमले फैलाव हो जाता है और रेफ्रिजरेंट का बहाव दूर तक जाकर गिरता है, जिसकी वजह से दबाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और 150 psi वाली रेफ्रिजरेंट जब एवेपोरेटर में पहुंचती है तो दबाव सिर्फ 10 psi तक रह जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है जिसको इख्तियार करके हम एक्सपेंशन का अमल करेंगे या अमले फैलाव करेंगे। ये इंतहाई अहम हमारा असूल जो तीसरे नंबर पर हम कंप्रेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हिस्सा है इसको हम एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं, जिसके अंदर ये एक्सपेंशन का अमल होता है। उस हिस्से को एक्सपेंशन डिवाइस कहा जाता है, जिसकी कई किस्में हैं। और इस तस्वीर में जो मैंने दिखाई है वो कैपिलरी ट्यूब दिखाई गई है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब हमारे आम घरेलू यूनिटों के अंदर एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर आम इस्तेमाल होती है। तो कैपिलरी ट्यूब का सुराख इंतहाई तौर पर छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। जब इस तंग सुराख में से माय रेफ्रिजरेंट निकल के एवेपोरेटर में पहुंचती है तो एवेपोरेटर के पाइप चूँकि उसकी निस्बत काफ़ी बड़े होते हैं तो इस तरह से रेफ्रिजरेंट आकर उसके अंदर फैल जाएगी और इसके फैलने की वजह से दबाव में कमी वाक़ई हो जाएगी और इस तरह से वहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस अपना काम कर देगी और रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में पहुंचकर एवेपोरेशन का अमल शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में हमें ठंडक मिल जाती है। कंप्रेशन सिस्टम का चौथा और आखिरी अहम तरीन अमल एवेपोरेशन कहलाता है, जिसको उर्दू में अमल तबखीर कहा जाता है। ऐसा तरीक़ाकार या ऐसा अमल जिसके ज़रिए से मायात को गर्म किए बग़ैर बुखारात में तब्दील किया जाए, तो इसको एवेपोरेशन का अमल कहा जाता है। अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि जब किसी माय चीज़ को बुखारात बनाना हो तो हमें उसके नीचे आग जलाना पड़ती है। मिसाल के तौर पर सबसे अहम तरीन मिसाल पानी की है। पानी के नीचे आग जलाई जाए तो पानी हरारत को हासिल करके कुछ देर के बाद खौलना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा और ये अपनी हालत को तब्दील करना शुरू कर देगा, माय हालत से बुखारात बनना शुरू कर देगा। ये हालत या ये तरीक़ाकार कहलाता है बॉयलिंग। अगर बॉयलिंग किया जाए तो इसको हम एवेपोरेशन नहीं कहते। एवेपोरेशन हम ऐसे तरीके को कहते हैं जिसमें हम किसी माय को गर्म ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने जिस्म के किसी हिस्से पर पेट्रोल फेंकें या थिनर फेंकें या सिगरेट फेंकें तो आप देखेंगे कि वो फौरी तौर पर आपके हाथ से हरारत हासिल करके फ़ौरन बुखारात बन के उड़ जाएंगे, जिसके नतीजे में आपको अपना हाथ ठंडा महसूस होगा। तो ये अमल एवेपोरेशन का अमल कहलाता है, जिसमें मायात इर्द गिर्द से हरारत को हासिल करके तो बुखारात बन जाएं। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर निकलकर एवेपोरेटर में जाती है तो उसकी वजह से उसके दबाव में चूँकि इंतहाई तौर पर कमी वाक़ई हो जाती है। तो साइंस हमें ये बताती है कि अगर मायात के दबाव में कमी कर दी जाए तो मायात का नुक्ता खलाव कम हो जाता है और वो मायात बहुत जल्द खौलना शुरू कर देते हैं। तो इस एवेपोरेटर के अंदर आप देखते हैं कि दबाव पहले जो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर था वो 150 पाउंड फी मरबा इंच था, लेकिन एवेपोरेटर के अंदर पहुंचकर वो दबाव इंतहाई तौर पर कम होकर सिर्फ 10 पाउंड फी मरबा इंच तक रह गया है। इस कम दबाव की वजह से जो माय रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगी वो फौरी तौर पर ही खौलना शुरू कर देती है और यहाँ पे रखी हुई अशिया या इर्द गिर्द वाली हमारे माहौल में से हरारत हासिल करके तो ये माय रेफ्रिजरेंट खौलना शुरू कर देती है और खौलते हुए बुखारात में तब्दील हो जाती है।
ये बुखारात वापस कंप्रेसर में चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एवेपोरेटर के अंदर ठंडक का अमल शुरू हो जाता है। तो एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने का एक कुदरती तरीक़ाकार है, क्योंकि जब भी किसी भी जगह पर एवेपोरेशन का अमल होगा तो वहाँ पर ठंडक का अमल ज़रूर हुआ करता है। आप पानी को ज़मीन पर छिड़काएं तो आप देखेंगे कि पानी ज़मीन की हरारत को हासिल करके उड़ जाता है, जिसके नतीजे में हमें वो जगह ठंडी महसूस होती है इर्द गिर्द के जगह से। तो ये भी एवेपोरेशन की ही एक मिसाल है। तो इस मिसाल से आप ये अच्छी तरह से समझ जाएं कि एवेपोरेशन एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें मायात बग़ैर गर्म किए बुखारात में तब्दील होती हैं, और जब भी एवेपोरेशन का अमल होगा तो वहाँ पर ठंडक का अमल ज़रूर हुआ करता है। तो ये 4 अहम तरीन असूल या 4 अहम तरीन अमल हैं जो हर कंप्रेशन सिस्टम में इख्तियार किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेशन सिस्टम अपना काम करता है। अगर इनमें से कोई एक अमल भी ना हो तो कंप्रेशन सिस्टम अपना काम छोड़ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सिस्टम, ये सारे अमल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, क्योंकि तमाम रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन, ख़ास तौर पर जो कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसकी बुनियाद इन्हीं 4 असूलों पर या इन्हीं 4 अमलों पर होती है। इसको अच्छी तरह से बार बार देखिए, बार बार सुनिए और ज़हन नशीन कीजिए, ताकि आइंदा से आने वाला जो लेक्चर होगा, जो लेसन होगा, उसको समझने में आपको आसानी हो। अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।